अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स की एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स में जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है उसमें कहता है कि हमारे पास गिवन फंक्शन है डेट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर माइनस 9 स्केयर रूट। तो कहता है कि आपने फाइंड करनी है इसकी डोमेन एंड रेंज। सो वी हैव द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर माइनस 9 स्केयर रूट। तो मेरा स्टूडेंट से ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये कौन सा फंक्शन है, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। So we see that x is the interval of minus 3 less than x less than 3 a square root of negative number is obtained। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन नज़र आ रहा है वो है f of x is equal to x का स्केयर माइनस 9। तो इसकी जो कंडीशन है कि अगर हम फंक्शन में जो डोमेन यानी कि x की वैल्यूज़ में इंसर्ट करेंगे डेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो वो हमारे पास हम अपने फंक्शन की फंक्शनैलिटी के तहत इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का स्केयर रूट है एक्स स्केयर माइनस 9 का स्केयर रूट है। तो यहाँ पे अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 का स्केयर लेंगे, 0 का स्केयर 0 माइनस 9 एंड स्केयर रूट, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस 9 का स्केयर रूट आ जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें एक्स की वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है जिसके ऊपर फंक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स ना हो। तो उसके ऊपर कंडीशन हम लागू कर देंगे कि जो एक्स की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे वो -3 एंड +3 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि -3 एंड +3 इस दोनों के ऊपर हमारे पास फंक्शन 0 आ जाएगा। तो डोमेन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी -3 एंड +3। तो इसके अलावा हमारे पास जो नंबर हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऐसे नंबर इसमें इंसर्ट नहीं करने हैं जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन कम्प्लेक्स हो जाए, जैसे 1 है एंड 2 है। 1 पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 1 का स्केयर 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 हमारे पास -8 आ जाएगा। ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कंसीडर किया जा रहा है, तो ये कम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर 2 के लिए 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 9 तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के इक्वल। तो वो भी हमारे पास फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास माइनस कंसीडर किया जा रहा है। सो वो भी फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास x के अंदर जो वो वाली वैल्यू इंसर्ट करेंगे जिसके ऊपर हमारे पास जो रेंज है फंक्शन की वो इजीली फॉर्म्ड हो जाए, तो वो कम्प्लेक्स नंबर ना हो, रियल नंबर हो। सो हमारे पास जो डोमेन है इस फंक्शन की, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 9, उसकी जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर फंक्शन इंसर्ट करेंगे हमारे पास 3 से बड़ी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो फंक्शन की हमारे पास वैल्यू जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर्स हमारे पास मिलेंगी। सो जो रेंज है हमारे पास इस फंक्शन की डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 9, वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो भी इंसर्ट करेंगे डोमेन, तो हमारे पास जिसके आंसर आएंगे, जो रेंज हमारे पास कंसिडर की जाएगी वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे।